एक फारसी का एक शेर है कि ई सादत बजोरे बाजो नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शंदा। जब तक ना अल्लाह ताला किसी में कोई शक्ति दे दे, कोई उसमें वो सिफत दे दे, तो ये कोई कहेगा कि मैंने जी तीर मारा और आगे जानवर मारा। अगर खुदा को मारना नहीं होगा, उसको बचाना होगा, एक बड़ा निशानाबाज भी जो है वो उसका तीर खता हो जाता है। बहरहाल जब हम यहाँ बैठे हुए थे तो फौजिया जी ने कहा कि जनाब देवेंद्र राणा साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, आने में इनको देर हुई, कुछ वजह होगी। गालिब ने कहा है कि वो कोई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था, आप आते थे कोई आना गिर गया। बहरहाल मैं कुछ माजी की यादों में खो गया। जब ये यहाँ आए तो मेरी आंखों के सामने इनके आनजहानी पिता का शक्ल आ गई, शक्ल सूरत आ गई, और वो प्रोग्राम याद आया जो हमने यहाँ अशोका होटल में, क्या ये एशिया होटल में किया। ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। उन्होंने जो मिर्ज़ा गालिब की गज़लों का एक इंतखाब, उसका तर्जमा किया था। उस वक्त खारिजदेव सिंह जी वज़ीर तालीम थे, और वो अक्सर मेरे दफ्तर में आया करते थे। और मुझे फ़ोन आया कि आप मेरे घर आए। मैं वहाँ चला गया, ये भी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं सांबा था उस वक्त टूर पर। तो मैं उनके घर गया, कहते हैं आप देवेंद्र तो चले गए वहाँ जमकेश में। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आप यूनिवर्सिटी में करिए। कहता देखो मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप मुझे कहेंगे उधर करो इधर करो, मुझे पता है आपको ये काम सौंपा जाता है। और फिर मैं इनके पास गया और वहाँ पर प्रोग्राम हुआ, तो मुझे वो मंजर सामने आता है तो कुछ वो आंसू बमुश्किल में रोक पाया। दूसरी बात ये कि ये ख़ानदान जो है ये इल्मी और अदबी ख़ानदान रहा है, और खुशकिस्मती से इन लोगों का ताल्लुक भी चनाब वैली से है। और इनके दादाजी राणा गोपाल सिंह का ज़बरदस्त किस्म के शायर। मैं एक शेर उनका बताता हूँ, कोई तवील गुफ्तगू नहीं करनी है। उनको वज़ीर के साथ, जो उस वक़्त के वज़ीर थे हुकूमत में जम्मू कश्मीर में, उनके साथ कुछ रिश्तेदार थे, वो कुछ अनबन हो गई। तो उसके बाद इनको सलसफाई हुई, लेकिन जब वो वज़ीर साहब आए, इन्होंने हाथ मिलाया, वज़ीर साहब ने हाथ आगे इन्होंने भी बढ़ाया। तो उन्होंने कहा उतर कर कसरे आला से जरा तो सामने आओ, बुलंदी से किसी का कद अंदाजा नहीं होता, का अंदाजा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बुलंदी से किसी के कद का अंदाजा नहीं होता। तो जब मैं पीछे एक आर्टिकल लिख रहा था, तो जब मैं देख रहा था कि हर लिहाज से जनाब वैली ने कितने कितने बड़े बड़े शख्सियात को जन्म दिया है, चाहे वो सियासी मसला हो, चाहे अदब का मसला है, मौसीकी का मसला है। हमने किश्तवाड़ से सबसे बड़े तर्जुमाकार जो जम्मू प्रोविंस के थे, कामगार साहब को पैदा किया। कामगार साहब 1947 में नायब तहसीलदार रिटायर हुए, लेकिन बहुत बड़े आलिम थे। तर्जुमा उन्हें बहुत सारी किताबों का तर्जुमा किया है, और रमूज़ बेखुदी का कश्मीरी में तर्जुमा किया। हमने जानबाज दिया गुलाम नबी डोलवाल, जिसका नाम और जिसके गाने सुनकर अभी भी लोग वजद में आ जाते हैं। उनने सिर्फ गाया नहीं, बल्कि उन्होंने चलंत नामी एक नई चीज़ जो है ही एडिट जो वर्ल्ड जो ऑटोग्राफी आई है उसकी, उसमें यही लिखा है कि ये जो है कि इसने ही एडिट चलन टू द कश्मीरी म्यूजिक। रसा साहब हैं, बाकी हैं, यही वो लोग हैं जिनकी सोहबत में मुझे भी लिखने पढ़ने की ये जो है सादत हासिल हुई। और सबसे बढ़कर ये कि इन्होंने राज राही साहब ने कहा कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ।
उस वक्त उसमें 7 घर थे सिर्फ जब मैं पैदा हुआ, और बिजली भी तब आई जबकि मैंने ग्रेजुएशन की थी। और उसके बाद मेरे वालिद साहब ज़मींदार हैं, काश्तकार। उसके बाद वो ये जो है कारपेंटर भी हैं, अब नहीं हैं लेकिन जिंदा हैं वो, 106 साल उनकी उम्र है। उसके बाद ज़बरदस्त शिकारी भी रहे हैं, मतलब वो हंटिंग के बड़े वो शौकीन थे, तो गाते भी थे, शायरी भी करते थे, और अभी भी वो शेर लिखते हैं 106 साल की उम्र में। 3 मजमूए उनके छपे हैं। तो जानबाज साहब, वालिद साहब, ये कामगार साहब, निशात साहब का इन्होंने जिक्र किया, हमारे उस्ताद थे उशाक साहब ने। तो मैं कह रहा हूँ कि उस जब हमने वहाँ से अपना सफ़र शुरू किया, फिर आगे बढ़कर और बड़े बड़े लोगों के साथ, खालिद साहब भी उनमें हैं, 1984 से मैं इनको जानता हूँ। डोडा में हमने इकट्ठे नौकरी की, और मैं बड़ा परेशान होता था जब भी अवार्ड पंजाबी के अनाउंस होते थे तो इनका नाम नहीं होता था। मैंने कहा क्या बात है। तो बहरहाल ये एक अलग चैप्टर है कि पहले सुनते थे कि लैंड माफिया होता है, लेकिन अदबी माफिया जो है वो उनसे भी 1000 गुना। बहरहाल जोद या बदेर, असल जो है, असलियत जो है, उसकी कदर कीमत है, और कदर कीमत तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। अगर हम लोगों के हाथ में होती तो हम जो है किसी भिखारी को कोई भीख नहीं देते। तो ये बड़ा एजाज़ है मुझे कि खालिद साहब के साथ ही जब मुझे इन्होंने, दरशी साहब ने फ़ोन किया, डोगरी के कन्वीनर ने, कि ये बड़ी खुशी की। और एक बात है कि खालिद हुसैन को भी मिला अवार्ड। इसी हाल में मुझे वो आया था मैसेज, यहाँ आपका ही प्रोग्राम था, तो उन्होंने वहाँ कहा कि खालिद साहब का। तो मुझे उतनी अपनी खुशी नहीं हुई जब खालिद साहब का सुना। और उसके बाद तीसरी खुशी ये कि मुबारकबाद देने वालों में हमारे अपने भाई ये जो हैं रतनलाल शान साहब, प्रोफेसर जो हैं डॉक्टर रतनलाल शान, उनका मैसेज आया पहले कि बहुत बहुत मुबारक। तो इसके साथ हर तबके के आदमी ने इसको वेलकम किया, और इस तवाज़ुन ने कुछ लोगों का दिमागी तवाज़ुन भी बिगाड़ दिया। क्योंकि किताब का नाम जब मैं, मतलब हमने लिखा क्यों, लिखा इसलिए कि मैंने साहित्य अकेडमी के प्रोग्रामों में भी बोला कि आपके बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं 25-25 सफ़े लेकर, जब हम देखते हैं स्टेज पर आते हैं तो हमारा दम घुटना शुरू करता है, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तो हम तब तक बेहोश हो जाएंगे। मैं कहा इसमें ये लिखते हैं सिर्फ चंद इलाकों का, जबकि आप मर्दमशुमारी करनी होगी कि कश्मीरी कितने लोग हैं, उसमें पीर पंचाल से लेकर उधर बनी बिसोली और आप चंबा तक चले जाते हो। जब आपको बात करनी है कि इन लोगों ने कंट्रीब्यूट क्या किया, तो उस वक्त ये खाली बड़े वो थे। मैंने कहा अगर एज ए फाइनेंस पर्सन, उस वक्त में डायरेक्टर जनरल ऑडिट था, मैंने कहा अगर मुझे ये आप सौंपेंगे इसकी इंक्वायरी, ये सारे पैसे मैं रिकवर कर दूंगा। कि आप लोग देखते नहीं हैं कि आपने इनको लिखने के लिए क्या कहा है और ये अधूरा काम है। तो जनाब बात ये है कि मैं लिखता, मतलब मेरा जो शुरू था सफ़र वही डोडा एरिया को मैंने किया, तस्वीर जिला डोडा, वहाँ के अदबी शनाख्त, फिर फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर मेरी बहुत बड़ी किताब है, आपको भी मैंने दी है, काफ़ी लोग जानते हैं, उसको अवार्ड मिला। उसके बाद मैंने तारीख़ औलिया जम्मू कश्मीर लिखी, उसको भी स्टेट एकेडमी ने अवार्ड दिया, स्टेट अवार्ड मिला। फिर हरमैन सफ़र हरमैन हज का मैंने लिखा था, उसको बिहार एकेडमी ने दिया। लेकिन मुझे ये खदशा थी कि कश्मीरी में हमें क्यों नहीं देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं टीचिंग जो है, जैसे ये बड़ी खुशी की बात है, मुझे भूल जाएगा कि हम तीनों जो हैं वो गैर तदरीसी तबके से, हम में से कोई मास्टर या प्रोफेसर या कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो है कि उन्होंने मतलब उस वक्त यही समझा कि भाई क्यों नहीं मिलेगा। जब कल्चरल एकेडमी की किताब जानी थी, इसके लिए अवार्ड के लिए पहुंच गई, उस वक्त वो शिफ्ट इन्होंने एक यहाँ साहित्य अकेडमी का पैटर्न लाया, और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि उसी ज़बान में दूसरा अवार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, उर्दू और अंग्रेजी में मुझे नहीं मिलता, कश्मीरी में मिलना था, लेकिन इन्होंने एक स्पेशल मीटिंग बुला के सेंट्रल कमेटी से वो डिलीट करवा दिया कि भाई कश्मीरी का मिलना नहीं चाहिए। नहीं ज़रूरी था मुझे मिलता, मगर कर दिया। बहरहाल तवाज़ुन वही था, इसका मतलब कि हमने हर एक जगह से आदमी लिए
चाहे वो मरे हुए हैं, पुराने हैं, ये जो है लेडीज हैं, नौजवान हैं, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, हर तबके से जो भी मुझे कुछ चीज़ा लोग मिले, ये 50 मजमून मेरे हो गए। और इसको हमने इस हिसाब से नहीं तवाज़ुन सिर्फ किया कि हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी, बल्कि हमने उनकी तख्लीकात को भी एक तरीके से, एक सलीके से मतलब उसका जायज़ा लिया। और जायज़ा लेने के बाद क्रिटिसिज्म जो होता है, हमेशा कहते हैं बहुत बड़ा क्रिटिक है, क्या वो कहेगा पैंट तो बहुत अच्छी पहनी है लेकिन बटन इसका जो है वो ठीक नहीं लगा। वो तनकीद हम उसको ना मानते हैं ना है। तो जो हमने उसमें कोशिश की कि जो लोगों का कंट्रीब्यूशन है उसको उभारा जाए, और उसके साथ साथ वो जो है वो इत्तेहाद की बात है। वही इसका फिराक गोरखपुरी साहब का शायद यह शेर है कि जब वो कैद में जमा हो गए ना लोग, सारे लीडर कैद हो गए, उन्होंने कहा कि अहले ज़ंदान की ये मजलिस है सबूत इसका फिराक कि बिखर कर भी ये शेराजा परेशान न हुआ। तो कोशिश यह है कि हम लिखते हैं जनाब, कोशिश करते हैं। दूसरे लोगों ने क्या किया उसमें, मतलब अभी भी मैं जम्मू सूबे के उर्दू कलमकारों का लिख रहा हूँ, जो उसके वॉल्यूम आ गए, उसमें जो भी आएगा, जो भी मुझे कोऑपरेट लोग करेंगे, हम कोशिश करते हैं। बाकी मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, उसने मुझे सलाहियत बख्शी। डिपार्टमेंट मेरा था ये जो है हिसाब का, और ये जो है ये इसी तरह से अभी ये ज़मीर साहब हैं, ये भी अकाउंट से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत बड़े नकाद भी हैं, शायर भी उर्दू के भी हैं। और ये निशात अंसारी साहब का नाम आपने सुना होगा, ये उनके ख़ानदान से। इसी तरह से मतलब मुझे भी वो अपनी जो अपना वक्त था, लोगों की गियाबत करने के बजाय, लोगों की एवजोई करने के बजाय हमने लिखने पढ़ने में सरफ किया। और इसमें कोई नहीं है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। अलबत्ता अल्लाह ताला ने ये जो है इज्जत अफजाई करनी थी, तो साहित्य अकेडमी का ये अवार्ड भी मिला, और वो भी कश्मीरी में, और वो भी कश्तवाड़ी को। और ये भी मुझे फख्र हासिल है कि कश्मीरी ज़बान की साथ पहली प्रोज जो किताब है वो कश्तवाड़ी ने लिखी है। वो नागसेन था, नागसेन ने दूसरी सदी कबल मसीह में लिखी, तो बीसी मलंदपन, तो मलिंद पन्हा उसका नाम था। वो ये जो है क्लियरेंस ऑफ डाउट्स, शुकू का अजाला, बुद्ध मत के बारे में, जो सियालकोट का राजा नरिंदर वहाँ गया और उनको जो आपस में डिस्कोर्स हुआ, तो नागसेन जो है वो वर्ल्ड फेमस ये जो बुद्धिस्ट स्कॉलर माना जाता है। तो उसी से मैं हूँ। और जहाँ तक हमारी शायरी का ताल्लुक है, उसमें भी अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह जो हैं, उनके असली जो अजदाद हैं वो भी कश्तवाड़ से वहाँ गए हैं। तो हम कश्मीर के साथ और जम्मू के साथ मिले हुए हैं, और हम इस इत्तेहाद, अमन और इत्तेहाद जो है, लोगों में भाईचारा, लोगों में जो ह्यूमन वैल्यूज़ को बढ़ावा देने की हमारी कोशिश है। बाकी हम कहाँ तक उसमें कामयाब हैं, कहाँ तक नहीं है, उतना ही हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला भी कहता है कि आप कोशिश करो जितना आपसे हो सकता है। बाकी जो है अल्लाह ताला तक है। मैं इस अंजुमन फ़रोग़ उर्दू का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, और ख़ास तौर पर इन्होंने राना साहब को यहाँ लाया, क्योंकि ये कदरशनास हैं। ये जो है अदब भी, मैंने कहा ना, अदबी और इल्मी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जो है इसके साथ ही मैं आपको एक और बार शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर बेताब साहब, ज़मीर साहब और उशाक साहब और अमीन साहब ने, ये जो है ये तीन, जो अमीन साहब और उशाक साहब और ज़मीर साहब ने जो मंजूम जो नज़में लिखी, तो इसके लिए उनका शुक्रगुजार। और बेताब साहब का कि बेताब साहब ने, अगर हम उसको कहें कि वो नसरी नज़म यहाँ पेश की, तो काम नहीं होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया असीर साहब। और आपने सिर्फ तवाज़ुन ही नहीं लिखा कश्मीरी में, बल्कि आपने कश्मीरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आपने वो रास्ता क्लियर किया कि वो अपनी रिसर्च में जो कुछ भी उनको मवाद चाहिए होगा, तो उनको एक ही किताब